हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो आज मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा शेयर जो कि वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही अभी आपको मतलब कम प्राइस में मिल रहा है ड्यूरिंग दिस मार्केट कंडीशन। तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका प्रेजेंट बताने वाला हूँ, पास्ट बताने वाला हूँ, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ दिस शेयर। और ये शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता है। लाइक कोई कॉलेज का बच्चा है, कोई ट्यूशन में पढ़ता है, या फिर कोई कैसा भी वह है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड की। दिस शेयर इज़ वर्थ 155 रुपीज़ राइट नाउ। और या लेट्स हैव सम टॉक कि चल क्या रहा है इस शेयर के अंदर। तो जैसा कि मैंने मार्किंग्स कर रखी हैं यहाँ पे, कुछ बहुत क्रूशियल मार्किंग्स हैं। मैं एक्चुअली डिमांड सप्लाई ट्रेडर हूँ। तो ये एक मंथली का डिमांड जोन मैंने मार्क कर रखा है। अगर आपको नहीं पता डिमांड जोन्स कैसे मार्क होते हैं और सप्लाई जोन कैसे मार्क होते हैं, तो मैं इस पर पर्टिकुलरली वीडियो बनाने वाला हूँ एज सून एज पॉसिबल। सो बेसिकली यही होता है कि मार्केट ने यहाँ पे एक लेगिन दिया, प्रॉपर बेस कैंडल बनी, एंड देन वी हैड अ वेरी बिग मूव, सो दैट बिकम्स अ गुड डिमांड जोन। एक डिमांड जोन अशोक लीलैंड का यहाँ पे है मंथली का, और एक यहाँ पे, ठीक है। तो दो डिमांड जोन्स है और एक को अभी जस्ट टेस्ट करके हटाया अशोक लेलैंड। अब मैं बताता हूँ, इसका पास्ट बताता हूँ पहले। तो मैं बहुत क्रेजी पास्ट है इस शेयर का। ये देखो, ये है 2000 हमारा 26 जो चल रहा है। अगर आप इस शेयर को देखोगे, इस शेयर की मंथली की मूविंग एवरेज देख रहे हो आप। मंथली की जो मूविंग एवरेज है 2015 से लेकर, फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स टू 2018 टॉप, मतलब चलता ही रहा है, अप ट्रेंड में ही रहा है शेयर। कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड रहा है शेयर के अंदर। एक छोटी सी करेक्शन जिसके अंदर सिर्फ नाम के लिए मूविंग एवरेज के नीचे आया है, एंड इट वेंट अप अगेन। देन वी हैड आवर कोविड-19 टाइम्स, जहाँ पे मार्केट फॉल हुई थी कंप्लीटली। मंथली मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में आई है। शेयर लिटरली 20 रुपये का शेयर मिला है तुम्हें। यहाँ तो किसी में हिम्मत भी नहीं थी पैसे लगाने की, तो मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि यहाँ तुम पे पैसा लगाना चाहिए था। शेयर रिकवर हुआ है, एंड देन कंटिन्यूसली अप फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स, 21 ऑनवर्ड्स, continuously up. Oh my god, it's just shooting now, shooting up to 2026। 6 साल से बड़े ही जा रहा है। 5 साल के रिटर्न देख लोगे तुम्हारा खुद का दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा भी हो गया था। ये दिखाते हैं तुम्हें रिटर्न। कहाँ से स्टार्ट करूँ, 21 की यहाँ से भी चालू कर लोगे टिल द टॉप। ओ माई लॉर्ड, 200% रिटर्न। 5 साल में कौन सी चीज़ तुम्हें 200% रिटर्न दे रही है, पहले तो मुझे ये बता दो। पहली बात, ऊपर से शेयर कितना ज़्यादा नॉमिनल प्राइस का है, तुम आराम से बाय कर सकते हो भाई। अब बात करते हैं, ठीक है, नहीं आया नीचे। ये दिख रहा है कि फॉल मूविंग एवरेज को टेस्ट हुआ था, याद है ये क्यों हुआ था? पाकिस्तान ने इंडिया में बम गिरा दिए थे। यहाँ उस लेवल की वॉर में भी मंथली की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया ये। मंथली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये जो शेयर है हमारा, ये अभी मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। वी आर गेटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड दैट टू इन अ वेरी गुड जोन। हमारे पास एक बहुत अच्छा मंथली का डिमांड जोन है, और एक मूविंग एवरेज के साथ है। वेरी डिफिकल्ट कि ये इसको तोड़े, वेरी डिफिकल्ट, पर बहुत ही नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इन डेप्थ अगर देखूँ वीकली पे अभी भी ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है। वीकली मूविंग एवरेज इज स्टिल गोइंग अप, एंड हियर वी हैव अनदर वीकली मूविंग एवरेज। दिस इज 50 वीकली मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज ऑफ 50 पॉइंट्स। सो ये भी हमारे इस जोन में आने को हो रहा है। तो ये जो मैंने मार्किंग कर रखी है, क्यों कर रखी है, आई टेल यू दैट, लेट्स बी पेशेंट। तो मंथली के जोन को टच करा था, और टच करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। शेयर था ऊपर गया, मार्च में बहुत बुरी तरह मार्केट गिरी, बहुत बुरी तरह। ये देख लो भाई साहब क्या हो गया, ये सब जगह ही गिर रही थी। 30 मार्च को, वही अप्रैल में बाइंग आती है। बाइंग क्यों आई? सब कह रहे होंगे न्यू सीज फायर हो गया एंड ऑल ब्रो। ऑल दिस शिट हैपेंस जस्ट बिकॉज मार्केट इज कंट्रोलिंग न्यूज़। आप ये सोचो, मार्केट को टाइम आ गया था उठने का भाई। आप किसी भी शेयर को उठा के देख लो, वो सब जोन में आ गए थे अपने, तो वहाँ से करेक्शन आनी ही आनी थी, इसलिए सीज फायर अनाउंस हो गया। ऑल लिंक्ड है, सब कुछ लिंक्ड है। अब शेयर आता है नीचे, उसके बाद विद इन 1 2 3 एंड 4 डेज शूट अप देख रहे हो शेयर का। किसी ने मंथली के, ये मंथली डिमांड की जस्ट बॉर्डर पे भी अगर बाय करा होता
ही और शी हैज़ गॉट 25% रिटर्न, 25% की मूव आई है विद इन फ्यू डेज। सो दैट इज रियली ऑसम आई वुड से। अब इसमें हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? शेयर ऊपर गया एंड नाउ इट्स अगेन कमिंग डाउन। वाई? बिकॉज कोई भी शेयर अगर इतना फॉल करता है तो वो ऐसे वी तरीके से नहीं उठ सकता। इतना मोमेंटम नहीं है मार्केट के अंदर कि वो उसको यूं उठा दे। थोड़ा सपोर्ट लेगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, फिर हो सकता है अगली बार इस हाई को तोड़ के अलग हाई बनाए यहाँ तक जाए। या एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे यहीं पे ऑसिलेट करने लग जाए और थोड़ा सा और डीप में बाइंग उठा के देन इट फायर्स अप। ये जो शेयर है ये मैं इस प्राइस पे कल खरीदने वाला हूँ। एंड द रीज़न बीइंग ड्यू टू दिस वॉलेटाइल मूव जो मुझे यहाँ पे आई थी, और मुझे लग रहा है डब्ल्यू टाइप रिवर्सल की हाई पॉसिबिलिटीज़ है। इफ़ नॉट देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू गेट 1:2। लेकिन अगर मार्केट ने ये सोचा कि हमें तो इसे अच्छे जोन में लेके आना है, हम इसे अच्छे जोन में लाएंगे तभी बाइंग उठाएंगे, तो भाई ये शेयर आपको बहुत प्यार से बता रखा है। ये जो लाइन है ये मंथली मूविंग एवरेज की लाइन है, तो ये शेयर आपको यहाँ भी मिलेगा। मैं तो स्टॉप लॉस खाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आई एम जस्ट टेकिंग रिस्क, दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड। आई विल टेल यू वेयर टू इन्वेस्ट। दिस इज व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट। ये जो लाइन दिख रही है एट 138.25 लेवल, ये मूविंग एवरेज की लाइन है मेरे भाई। ये मूविंग एवरेज की लाइन है, जोन के बीच की लाइन है जहाँ से पोटेंशियल बाइंग आई थी। ये बहुत क्रूशियल लेवल है 138.25। पहली इन्वेस्टमेंट यहाँ करी जा सकती है, बहुत ही बेस्ट मोमेंट टू इन्वेस्ट 138.25 राइट फॉर दिस मंथली डिमांड जोन, एंड आई एम श्योर दिस विल वर्कआउट। और अगर ये वर्कआउट नहीं करता है, जस्ट इन केस 1%, आई एम श्योर द पास्ट हिस्ट्री हैज प्रेडिक्टेड दैट इट हैज़ वर्कड आउट। इफ इट नॉट नहीं चला हमारा यहाँ पे, तो हमारे पास एक और जोन है। ये भी एक मंथली का जोन है जिसने इसका हाई तोड़ा है। ये अशोक लीलैंड का एक मंथली का हाई था, इसको तोड़ने वाला मंथली का जोन तो और पावरफुल है भाई। इनकी औकात ही नहीं है कि ये जोन को तोड़ दें। इतनी बुरी तरह नहीं गिर रही मार्केट भाई, कोई कोविड-19 का क्रैश नहीं आ गया है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें जब चीज़ मिलेगी ना। और इसके अंदर भी डेली का मैंने एग्जीक्यूशन जोन बना रखा है बहुत अच्छा। ये भी मंथली का जोन अपना, और इस मंथली के जोन को अगर ये तोड़ते हैं तो भाई मार्केट में खरीदारी भी होगी डेफिनेटली। भैया 1000 लोग बैठे हैं यहाँ खरीदने के लिए, उन्होंने खरीदा, लेट से 2000 बेचने के लिए बैठे हैं, तो 1000 को तो मिल गया। अब तो बस 1000 बचे हैं जो बेचने के लिए बैठे हैं। और यहाँ हमारे पास 2-3 हज़ार लोग खरीदने के लिए आ जाएंगे, मार्केट यहाँ से उठेगी। ऐसी डिमांड सप्लाई वर्क करती है। सेलर्स ऊपर से आते आते थक जाएंगे, यहाँ पे इतने लोग खरीदेंगे, सेलर्स आर गोइंग टू मतलब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और यहाँ और बायर्स मिल जाएंगे, देन सेलर्स आर गोइंग टू ओवरटेक। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा डिमांड सप्लाई की थ्योरी पे। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करती है और किस हद तक रिटर्न दे सकती है। एक हिंट दे रहा हूँ, जो आज तुम्हारा नेस्ले ऑल टाइम हाई चल रहा है ना, वो नेस्ले बना कैसे है और वो क्यों ऑल टाइम हाई गया है, उसके पीछे बहुत ईजी थ्योरी है प्योर डिमांड सप्लाई की। इन्वेस्ट करा होता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। राइट नाउ फिक्सिंग ऑन अशोक लेलैंड। तो मैंने ये तुम्हें एक लेवल बता दिया है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। देखो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, 15 मिनट्स तक हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह डिस्कस करने चाहता हूँ इस शेयर को, बिकॉज बहुत अच्छा शेयर है भाई। अभी पहुँच गया था कि 215 रुपये पहुँच गया था भाई। अगर अब करेक्शंस के बाद रिकवरी आती है तो तुम्हें 250 रुपये का ही मिल जाएगा ये शेयर। तुम 150 रुपये का खरीद के बैठे हो, क्या मूव आएगी भाई, क्या रिटर्न आएंगी, और लगा कोई भी सकता है इसमें पैसा। सबसे ब्यूटीफुल बात ये है। सो मूविंग ऑन। ओके, मूविंग ऑन क्या, अब इसका जो सेक्टर है, अशोक लीलैंड इज हैविंग 3% समथिंग वेटेज इन निफ्टी ऑटो सेक्टर। सेक्टर का रोल प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी बड़ी कंपनी सेक्टर को चलाती हैं और छोटी कंपनीज उन्हीं सेक्टर के जोन से चलती हैं। निफ्टी ऑटो की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी ऑटो भी इतनी ईजिली आपका गिरने नहीं वाला है। एक क्वार्टर का डिमांड जोन है हमारे पास, और एक मंथली का जोन है जो अभी अभी टेस्ट हुआ है। लेट्स सी, थोड़ा सा निफ्टी ऑटो के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। मंथली का जोन था 2400 लेवल पे स्टार्टिंग हो रही थी मंथली की प्रॉक्सिमल लाइन की। प्रॉक्सिमल लाइन है इसकी, ये ऊपर वाली जो लाइन होती है डिमांड जोन की, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल लाइन। इससे टच होते ही वी गेट अ गुड पावर जोन, क्योंकि मार्केट को पता है 2400 से नीचे नहीं जाने देंगे यार। ये इतना आसान नहीं है 2400 से नीचे जाना। यहाँ से एक मूव आए और ये मूव बहुत अच्छा खासा ऊपर लेके गई है, इनफैक्ट वीकली के ऊपर क्लोजिंग दी है। राइट नाउ सीइंग द सिनेरियो, इट इज़ वेरी क्लियर दैट मार्केट ऑल टाइम हाई से बहुत अच्छी तरह गिरा है। देन इट वेंट अप एंड ऑलमोस्ट हैड अ करेक्शन ऑफ, लेट मी शो यू। यहाँ से फॉल था अराउंड कितना दिखा रहा है, ये 18% दिखा रहा है क्या, लेट मी दिस वेट अगेन, या देयर वाज अ फॉल ऑफ 18%। ऑलराइट,
उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ से रिकवर करना चालू करा, देन मार्केट वेंट अप ऑलमोस्ट 16%, मोर देन 50%। जब शेयर ऊपर चला जाता है ना किसी इंपॉर्टेंट जोन से, वी कंसिडर इट एज अ रिकवरी एंड अ ट्रेंड रिवर्सल। गाइस यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स आए हैं अप्रैल के इस पार्ट में। अब यहाँ से अगर ये वापस नीचे आ रहे हैं ना, देन अगेन आई एम सेइंग वी टाइप रिवर्सल नहीं हो सकता इस मार्केट में। दे आर ट्राइंग टू गेट द डब्ल्यू टाइप रिवर्सल, और यहाँ तक अगर ये आता है तो बाइंग आएगी। अब यहाँ तक ये कब आएगा, बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे तब आएगा जब ये गिरेगा, कितना गिरेगा, 6%, 7% कह लूँ क्या, 7% गिरेगा, 7% गिरेगा अगर निफ्टी ऑटो, तब ये अच्छे डिमांड जोन में आएगा, जहाँ पे इसमें वापस बाइंग आएगी। 2400 का लेवल टेस्ट होगा एंड वी कैन गेट मूव एटलीस्ट टिल हियर अगेन और मे बी अबव नाउ। तो 7% ये गिरेगा। अब देखते हैं अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड जब 7% गिरेगा तो वो कहाँ पे होगा, अगर वो भी अच्छे डिमांड जोन में हुआ तो दोनों डिमांड जोन में आ जाएंगे एंड देन इट विल बस्ट अप। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। प्लस पॉइंट मिल जाएगा, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है सेक्टर का, बहुत बड़ा, अगर सेक्टर भी जोन में आ रहा है। सीइंग अशोक लीलैंड अभी यहाँ पे 7% गिरा हूँ, अगर मैं से 7% गिराता हूँ, ओके ये रहा जी 7%। चीज़ समझ में आ रही है क्यों मैं यहाँ खेल रहा हूँ। मुझे भी कुछ शौक नहीं आ रहा है यहाँ इसके अंदर खेलने का, लेकिन 7% जब ये गिरेगा, 7% अगर वो गिरेगा तो वहाँ से वो भी उठेगा, वहाँ से इसकी भी रिकवरी आएगी। हो सकता है यहाँ से टच होके मेरा ये शेयर यहाँ चला जाए, इसलिए मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ। गेटिंग इट। अगर निफ्टी ऑटो इसके बाद और नीचे जाता है कि नहीं भाई, निफ्टी ऑटो ने सोच लिया कि हमें तो और अच्छी बाइंग उठानी है, हम तो डिस्टिल से ही बाइंग उठाएंगे, डिस्टिल इज दिस बॉटम मोस्ट लाइन और ये क्वार्टर लाइन, कि निफ्टी को इतनी औकात आ गई, मतलब इतना बुरा हाल हो गया निफ्टी का कि वो यहाँ से 14% गिरेगा। और इतनी इंपॉर्टेंट इसकी डिस्टिल लाइन जिसपे बहुत ऑर्डर्स हैं, विच इज ऑफ 2300 के आसपास, और ये 2400-500 के आसपास, ये बीच की रेंज में जब आएगा, ओ दिस इज गोइंग टू ए रियली हाई बाइंग जोन फॉर बिग कंपनीज इनफैक्ट। तो कितने की फॉल था, इट वॉज अ फॉल ऑफ 14%। अगर 14% में आपका अशोक लीलैंड गिरा दूँ तो हमारा अशोक लीलैंड कहाँ पे आके रुकेगा, अशोक लीलैंड हमारा 14% पे अप्रॉक्सीमेटली डिस्टिल पे आके रुकेगा, अप्रॉक्सीमेटली डिस्टिल पे। मतलब दिस मंथली जोन इज वेरी हार्ड टू ब्रेक। और मैं आपको ये बता दूं, अगर निफ्टी ऑटो आपका 2% गिरता है तो ये आपका 1.7% गिरता है। इस पर कम इम्पैक्ट आता है जस्ट बिकॉज इसकी परसेंटेज कम है निफ्टी ऑटो के अंदर। महिंद्रा और मारुति सुजुकी आपका चलाती है निफ्टी ऑटो मेनली, राइट। तो ये इसकी डिस्कशन रही है। गुड टाइम टू इन्वेस्ट एट अराउंड 137, 138, 140 जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बहुत कंजर्वेटिव हैं वो 130, मैं तो 8 पे मैं तो खरीद लूँगा, 138 से नीचे मैं तो नहीं जाने दूंगा, राइट, मुझे बिलीव है। सो ये पूरा है इसका टॉप डाउन अप्रोच है एंड गाइस बिलीव इट, 5 साल की रिटर्न्स तुमने खुद देखी हैं और मैं 5 साल भी नहीं लगा सकते। अगर तुम पैसा 5 साल नहीं लगाएंगे हम तो तुम आज लगाओ भाई, ये जोन से चल के अगर यहाँ तक की भी मूव आ गई ना 225 रुपये की, तो भी तुम्हारा कितनी रिटर्न बन जाएंगी आज के करंट मार्केट प्राइस से, नहीं या 20 से ले लेता हूँ चलो तुम्हारा, कि मंथली के मैं 138 बोला हूँ ना, 138 पे भी अगर तुम खरीदोगे और ये अपने ऑल टाइम हाई तक कोई रिकवर करेगा तो 56% की रिटर्न आ रही है। और तुम्हें क्या लगता है ये रिकवर इतनी जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी होगा ना अगर ये रिकवर, अगर सर्कमस्टांसेस हमारी उसमें आ गए बेनिफिट में, तो इतनी जल्दी रिकवरी आएगी, मार्केट विल गो ब्लास्टिंग, क्योंकि शेयर ऑल टाइम हाई था यार, शेयर गिरने लग गया। यू गेटिंग इट। थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ सकती है, 50% रिटर्न कहाँ मिल रही है तुम्हें। तो ये सारी बात थी आज अशोक लीलैंड की, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स। मैं इसमें बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स भी लिए, जबकि यहाँ से यहाँ जा रहा था, बीच में मैंने भी कहीं बाइंग उठाई थी और इसकी रैली थोड़ी सी इंजॉय करी थी, उसके बाद खैर फॉल आ गया, मेरी एग्जिट ले ली थी। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यार अगर तुम्हें पसंद आई है ना वीडियो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं चाह रहा हूँ, मैंने न्यूली ही खोला है चैनल एंड आई हैव द नॉलेज एंड बेसिकली आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। तो मैं चाहता हूँ लोग मेरे साथ कनेक्ट हों और वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें कि वो क्या ट्रेड ले रहे हैं, वो क्या कैसे कर रहे हैं। एंड मैं चाहता हूँ रात को मैं लाइव आया करूँ फॉर 1.5 आवर एंड वी शुड डिस्कस अबाउट इट लाइक ऑन लाइव द डिफरेंट शेयर्स, मे बी डिमांड सप्लाई हो सकता है, डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट टेक्निक्स हो, सो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर फॉर अस टू इंटरेक्ट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार, बहुत कम है अभी, 100 तो पहुँचवाओ जल्दी, सब देख लेते हैं वीडियो, व्यूज़ आ जाते हैं, वी आर नॉट गेटिंग सब्सक्राइबर्स। Yeah, so that's it for video. Thank you.